हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक साइंस से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड हमने एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी और आज भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई ज़्यादा खास नहीं है। एक सिंपल बातें हैं जो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। एक दो छोटे मोटे कोई डेफिनेशन है, अदरवाइज सिंपल और एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ नॉलेज। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियां। कोई ना कोई सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के अंदर हम जो भी क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो फिक्स और फाइनाइट वैल्यू होती है उसे हम यूनिट कहते हैं, उसे हम मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि का नियत और निश्चित मान, फिक्स्ड और फाइनाइट वैल्यू, वो आपके क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, जनरली सी हैं, आप आसानी से समझ में आ जाएगी। हम बात करें तो एक तो सिंपल सी आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां। हमारे फिजिक्स में 11वीं और 12वीं में, कुछ 10th में, 8th में, 7th में, सभी क्लासों में थोड़ा थोड़ा है और वो सारा का सारा 11th 12th में फिर से आता है आगे कॉलेज में। तो 11th और 12th के अंदर लगभग हम 600 से 700 टॉपिक हैं जिसमें 300 या 400 फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मतलब है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। फिजिक्स होता क्या है आपको पता है, पीछे शायद हम बात कर चुके हैं, फिर से हम बात करें। फिजिक्स एक ऐसा नॉलेज है, फिजिक्स एक ऐसा ज्ञान है जिसमें हम नेचर, जो प्रकृति है, और नेचुरल फिनोमिना, नेचर में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी नेचुरल घटनाएं होती हैं, उनके बारे में आप एनालिसिस करते हो, डिस्क्राइब करते हो, जो कुछ भी आप स्टडी करते हो वो सारा का सारा फिजिक्स में कहलाता है। यानी इमेजिनरी कुछ नहीं है, सब का सब फैक्ट पे डिपेंड है, दैट इज द फिजिक्स। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको कहीं ना कहीं कोई भी जो एक रूल बनता है उस रूल को फॉलो करने के अकॉर्डिंग ही आपका जो भी कंसेप्ट है वो सारा का सारा बनता जाता है। ठीक है, तो वो कंसेप्चुअल चीजें जो हैं वो लॉज के अकॉर्डिंग ही अपने बनेंगी। तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मान लीजिए आप एक फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, और आपको रोड के ऊपर चलना है, तो कोई गाड़ी है वो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एरोप्लेन है कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई सजीव निर्जीव जो भी वस्तु है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसको दो चीजें करनी पड़ेंगी और जो भी अगले को आपको समझने के लिए भी उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक तो ये दो चीजों का अगले को पालन करना पड़ेगा और अगले को भी ये दो चीजें। पहली बात, एक तो जो नियम बने हुए हैं, रोड पर चलना है और कहीं आपको जाना है, स्कूल में जाना है, घर में रहना है, तो एक नियम बने हुए हैं, उस रूल को आपको फॉलो करना है, लॉज को फॉलो करना है, एक तो वो है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या है? जो रूल को फॉलो करे। एक हम कोई भी टॉपिक है वो डेली जो रूटीन है या जो भी हम देखते हैं आसपास की चीजें उससे रिलेट करके उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे आपको इजीली वो समझ में आए। तो एक तो है क्या कि जो भी आपके लॉज हैं, रूल हैं, उनको फॉलो करें। ठीक है, और एक दूसरी बात, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होना चाहिए। मेजरमेंट मतलब उसको हम माप के उसके बारे में सही सही आकलन कर सके, सही सही एवोल्यूशन कर सके कि ये है क्या। मान लीजिए कोई अदर कंट्री से आपके पास एरोप्लेन आती है, तो एक तो वो लॉज को फॉलो करे, आने से पहले जो भी रूल रेगुलेशन है फॉलो करे, ठीक है, फिर वो एंटर करे। दूसरी बात, हमको उसके बारे में सही सही जानकारी होनी चाहिए, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स, जो अपने फिजिक्स में नेचर और नेचर फिनोमिना, उसके लॉज को फॉलो करे, ठीक है, और फिजिक्स और इनको डिस्क्राइब करती है, उनके बारे में विश्लेषण बताती है, एंड होप एंड हुज
मेजरमेंट यानी उसको हम मापन किए जाए, वो आवश्यक है, जरूरी है, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये दो चीजें दोस्तों जरूरी है, मेजरमेंट होना चाहिए और वो लॉज को फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि हमारे ये है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो नियमों का पालन करे और मापन की क्रिया करे। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम यहाँ हमारे फिजिक्स में टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है ड्राइव्ड क्वांटिटी। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल होता है दोस्तों मूलभूत राशि। मूलभूत राशि ये भौतिक राशि है और ये है आपके व्युत्पन्न राशि। ये है दोस्तों आपके व्युत्पन्न राशि। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी मेनली हम तीन ही लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल फंडामेंटल क्वांटिटी या स्पेशल क्वांटिटीज या मेनली हम क्वांटिटीज लेकर इसमें हम चार क्वांटिटीज और जोड़ देंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो होती हैं एक तो मास और एक होती है लेंथ और एक होती है टाइम। These are the fundamental quantities, mass, length and time. ठीक है, इसके अलावा चार और हैं। तो मेनली फंडामेंटल क्वांटिटीज वो ये हैं और ड्राइवली डिस्क्राइबली इसमें चार और ऐड कर लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच आर फ्रीली यानी इंडिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड न करे, एकदम फ्री हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, फ्रीली हो, ठीक है, किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड न करे। दूसरा हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं, इट नॉट those quantity those not replaced जिसको आप हटा नहीं सकते, जो है वो है। मास है, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरी क्वांटिटी लाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेंथ, टाइम, नॉट रिप्लेस्ड, फ्रीली, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इनको हम कहीं ना कहीं ऑब्टेन भी नहीं कर सकते हैं, नॉट ऑब्टेन्ड, इनको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं अदर क्वांटिटी की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों मेनली फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी दे आर फ्रीली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंड अदर क्वांटिटीज एंड नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है, नॉट ऑब्टेन्ड, मेनली मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई और टाइम आपके समय होता है। इसी प्रकार जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, दोज क्वांटिटीज obtained by fundamental quantities, with the help of make fundamental quantity called derived quantity। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो कि मूलभूत राशियों की सहायता से बनाई जाएं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, किनके कारण बनती है? इनके कारण। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, ये तो फिक्स ही होती है, फिर उनके बाद में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, डिपेंड ऑन एंगल, कोणों पर निर्भर करती हैं। ये आपके जितनी भी बच गई, इन 7 और 2 9 के अलावा जितनी बच गई वो सारी की सारी यही होती है। कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा आपने एग्जांपल ले लिया, स्पीड ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए। स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड स्पीड, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? चाल कहलाती है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एज ए लेंथ ही तो है, और टाइम है,
डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ, आर्क, रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से ये हम आपके लंबाई, चौड़ाई, डेप्थ, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, आर्क, रेडियस, तो ये सारा का सारा एज ए डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है। तो जब हम डिस्टेंस में टाइम का यानी फंडामेंटल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जब डिवाइड करेंगे, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम कॉल्ड स्पीड, कॉल्ड स्पीड। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो मैं आपको बात कर रहा था, फाइनाइट एंड फिक्स वैल्यूज, फाइनाइट एंड फिक्स वैल्यूज यानी नियत और निश्चित मान, निश्चित व नियत मान, दोज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, दोज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या कहलाते हैं? मूलभूत मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? मूलभूत मात्रक कहलाएंगे। सो लाइक दिस ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी के फिक्स और फाइनाइट वैल्यू है वो आपके क्या कहलाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगे। वो आपके क्या कहलाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगे। या यूं भी कह सकते हो कि जो आपके ड्राइव्ड यूनिट है वो ऑब्टेन्ड होते हैं किनकी सहायता से? फंडामेंटल यूनिट की सहायता से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑब्टेन्ड कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट, यानी जो मूलभूत मात्रकों की सहायता से प्राप्त हो। जैसे आगे हम अभी चर्चा कर लेंगे, ये डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड। ठीक है, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, तो ये मीटर अपॉन सेकंड है, ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। मीटर सेकंड ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो आप पॉज करके और लिख सकते हो, लिख लीजिए।